ओके, शुरू करते हैं तो भाई, है ना। देखिए, लास्ट टाइम जो है हम लोग पढ़ रहे थे लैटिस एनर्जी के बारे में। उसी लैटिस एनर्जी के बारे में मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बोर्न लैंडे इक्वेशन। बुक में नहीं मिलेगी ये, इसलिए अपनी नोटबुक में साथ के साथ राइट डाउन करते रहना, बोर्न लैंडे इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए की जाती है। टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। ठीक, तो लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला है, एन ए Z1 Z2 ई स्क्वेयर 1 माइनस 1/n अपॉन आर। ठीक है, ये बोर्न लैंडे इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के बारे में एक बात क्या है कि इस इक्वेशन पर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। इस इक्वेशन पर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सिर्फ क्या करेगा, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बोर्न लैंडे इक्वेशन बताइए, या फिर आप लोगों को ये इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसमें ए क्या है, इसमें एन क्या है, इसमें जेड क्या है, इसमें ई क्या है, इसमें एन क्या है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ये चीजें एक्चुअल में हैं क्या। तो मैं क्या कह रहा हूं, वेयर जो आपका n है यहाँ पर वो आपका अवागाड्रोस नंबर है। वो आपका अवागाड्रोस नंबर है। और a जो है वो आपका मॉड्यूलम कांस्टेंट है। मॉड्यूलम कांस्टेंट। ठीक है, a इसलिए ये इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता क्योंकि मॉड्यूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास नहीं होती। ठीक है, तो ये इसमें कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सिर्फ आपसे पूछेगा a जो है वो मॉड्यूलम कांस्टेंट, Z1 Z2 जो है, Z1 एंड Z2 जो है वो आयोनिक चार्जेस हैं। आयनिक चार्जेस मतलब आयंस के ऊपर जो चार्जेस है, और वो चार्जेस किस में लेने हैं, हमेशा मैग्नीट्यूड में लेने हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि चाहे नेगेटिव चार्ज है चाहे पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है। एंड ई जो है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एक बच्चा बोले कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 to कोई the भी power एक बच्चा minus बोले कि एक 19 इलेक्ट्रॉन पर कितना coulomb. चार्ज होता है, कितना होता है भैया, 1.6 into 1.6. 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। और यहाँ पर जो स्मॉल एन लिखा हुआ है वो स्मॉल एन है बोर्ने एक्सपोनेंट। बोर्ने एक्सपोनेंट। और आर जो है वो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है, मतलब आयंस जो हैं उनके बीच के डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। आर जो है वो क्या है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस है। ठीक है भाई, ओके, आगे चल रहा हूं मैं किस, आप जैसे ही आप इसको पढ़ लेंगे उसके तुरंत बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा, इसलिए ढंग से देखते रहना, समझते रहना। जैसे ही मैं समझा लूंगा उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर क्वेश्चन को बताने के लिए तैयार रहना। तो क्या है, एक्चुअल में जो आप लोग लैटिस एनर्जी पढ़ते हैं, एक्चुअली लैटिस एनर्जी जो है बेटा आपकी वो इक्विवेलेंट होती है, इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है वो एक्चुअल में आपकी बराबर सी होती है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, ऑफ ए सिस्टम।
और मेरा मानना है कि जब आप लोगों ने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा जहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला वाला पढ़ते हैं, तो वहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लैटिस एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट बताई मैंने। किसके इक्विवेलेंट बताई भैया? इक्विवेलेंट का साइन इस तरह से होता है, इक्वल टू नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन R। K Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर K जो है, लास्ट टाइम जो हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लैटिस एनर्जी जो है वो आपकी इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है? वो आपकी इक्विवेलेंट है पोटेंशियल एनर्जी के, और जो बराबर है किसके? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला गया कि Q1 Q2 क्या है? तो Q1 Q2 आपको पता है, Q1 एंड Q2 क्या है? चार्ज ऑन द आयन। चार्ज ऑन द आयन, कौन सी आयन पे चार्ज? पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे कितना चार्ज है। और R जो है दैट इज इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अब ये इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या होती है? देखो मेरी बात ढंग से सुनना भाई। सर आपने फॉर्मूले में आर आप स्क्वायर लोग नहीं आयोनिक लिखा। कंपाउंड बना रहे हैं, सर आर मैं जो स्क्वायर बोल नहीं रहा हूँ आएगा ढंग से सुनना। सर आर स्क्वायर आप आएगा। लोग आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो वहां पर आपके पास एक कैटायन है और एक क्या है? एक आपके पास एनायन है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे इंटर आयोनिक डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। अब यहां से हम लोगों को एक बात समझ में आई, ठीक है, ये हमने फैक्टर्स में भी लिखा था और आज का वैसे पढ़ रहे हैं कि लैटिस एनर्जी जो है, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात ढंग से सुनना। लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दिख रहा है बेटा आपको? यहां से लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। लैटिस एनर्जी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, बहुत इजी सी बातें, ऐसी कोई खास मैं लिख नहीं रहा हूं। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पीछे भी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, साइज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने बात करी थी। एक सेकंड, किसी बच्चे का मैसेज है। एक बार आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो एक बार दोबारा से कनेक्ट करें। ठीक है, एक बार कोई भी बच्चा ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। लैटिस एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए जो है वो आपने मॉड्यूलन कांस्टेंट पीछे अभी ऊपर देखा, ए जो है दैट इज मॉड्यूलन कांस्टेंट। ठीक है, और एन जो है, देखिए ऊपर अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर ये एन, इस एन की बात कर रहा हूं मैं, इस एन की। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर n इंक्रीज होगा, अगर n इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों को ये बातें याद रहेंगी तो आप लैटिस एनर्जी का कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो आप लोग आराम से उसको कर पाएंगे। मैं एक बार मिनिमाइज करके देख रहा हूं कि उत्कर्ष अवस्थी रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन।
भैया उत्कर्ष अवस्थी जी, रिमोट कंट्रोल नहीं बनना आपको, स्क्रीन का डिक्लाइन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, एक बार मैं आपको देखना चाह रहा हूं सबको। हाँ, अब आप मेरे को बताइए, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई हो तो एक बार आप थंब इंप्रेशन दीजिए। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है। कंचन, खुशी राजपूत, खुशहाल यादव, सिया, बिल्कुल बढ़िया। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। रीचा बोलिए, सार्थक बोलिए, बिल्कुल ठीक है सार्थक। मेघांश आप बोलिए, बिल्कुल। हिमांशी, प्रथम, ठीक है। मयंक, ओके। आज आप लोग म्यूट है क्या, बोल नहीं पा रहे हैं क्या खुशहाल यादव जी? नहीं सर, आगे नो सर, बोल पा रहे हैं। अच्छा, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच ही नहीं रही आज, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, आज सही है। चलो कोई नहीं, मैं आपको जब मेरे को पूछना होगा जैसे क्वेश्चन, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, इससे ठीक है, बाकी को डिस्टरबेंस नहीं होता। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? बहुत ही आसान है, पीछे भी आप लोगों ने किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये दिए गए चार, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ये आपको 5 दिए गए और बोला कि भैया लैटिस एनर्जी की टर्म में इनको अरेंज कीजिए कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है और किसकी लैटिस एनर्जी कम है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ओके, अब मेरी बात सुनिए, देखिए ढंग से। इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। इसके ऊपर चार्ज कितना? -1। इसके ऊपर भी चार्ज कितना? +1। इसके ऊपर चार्ज कितना? -1। +1 -1 +1 -1 +1 -1। आपने दो फैक्टर पढ़े, मेन दो फैक्टर ये है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और R का मतलब है क्या? R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, ठीक। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरे को बताइए। देखिए सब में चार्ज क्या है? सेम है। इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, सबके ऊपर माइनस में भी सेम है। तो चार्ज सेम है तो मतलब चार्ज वाला फैक्टर मैं नहीं लगा पा रहा हूं। बात करूं आर की, तो देखिए आर नेगेटिव तो सबका सेम है क्योंकि सब में एफ है, सब में एफ है। फर्क किसका है? आर पॉजिटिव का। जब आप लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो आप एक चीज देखिए, क्या कि रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो बढ़ रही है। रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आप लिथियम से और सीजियम तक जाते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइज बढ़ता चला जाता है और रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ रही है, तो भैया आर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आर अगर बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिक्रीज। लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी हुई? LiF की, फिर NaF। तो ये लैटिस एनर्जी का वेरिएशन हो गया जब आप लोग लिथियम से और सीजियम फ्लोराइड तक जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है। NaCl, MgCl2, AlCl3। अब देखिए चार्ज, देखिए +1 -1 +2 -1 -1 क्यों लिखा? एक क्लोरीन पे तो -1 ही होता है ना भाई। +3 एल्यूमिनियम के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर -1, ठीक है। आपसे बोला गया कि भैया मेरे को चार्ज बताइए। चलिए, तो जब आप इधर से इधर इन तीनों में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए जब आप लोग अलोंग, क्लोरीन तो सेम है तो क्लोरीन का तो कोई फर्क पड़ना नहीं, इसलिए रेडियस ऑफ एनायन तो कोई भी फर्क नहीं डालेगी। बात हो गई रेडियस ऑफ एनायन के चार्ज की, तो चार्ज ऑफ एनायन भी कोई भी फर्क नहीं डालेगा, ठीक। अब आपके पास बच क्या गया? आपके पास बच गई रेडियस ऑफ कैटायन, और क्या बच गया? चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक। ओके, देखिए आप इधर से इधर जा रहे हैं तो चार्ज क्या हो रहा है भैया? बढ़ रहा है।
चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप रेडियस बताइए, जब आप लोग अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज कम होता चला जाता है, साइज कम हो गया तो रेडियस भी कम हो गई, और रेडियस कम हो गई तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। देखिए सारे फैक्टर लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, चार्ज भी लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहा है, रेडियस भी लैटिस एनर्जी को बढ़ा रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ये चीज याद रखना यहाँ पे। तो सब जगह AlCl3, फिर MgCl2 और तीसरा कौन सा, NaCl। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अगर किसी को एक बार में समझ में नहीं आएगा तो मेरा ये मानना है कि जब आप लोग इस लेक्चर को एक बार अपलोड होने के बाद दोबारा देख लेंगे कल के लेक्चर में आने से पहले, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये मेरा मानना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है बस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, NaF, Na2O और Na3N। अब ये तीनों दिए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया हो तो इसको लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। एक बार आप ट्राई कीजिए, जैसे मैंने बोला कैटायन देखिए, एनायन देखिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं चार्ज लिख देता हूं, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं देखना चाह रहा हूं, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं आप लोगों को देखने के लिए। एक बार जल्दी कीजिए, NaF, Na2O, Na3N, जल्दी कीजिए, NaF, Na2O, Na3N, जल्दी कीजिए। जिसका हो जाए वो थंब इंप्रेशन दे देगा, मैं उसको अनम्यूट करके उससे पूछ लूंगा। एक ही चीज हो सकती है लाइफ में हमेशा, क्वेश्चन का आंसर गलत ही निकाल सकते हैं हम लोग, उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं हुआ आज तक लाइफ में और ना कभी होगा, ठीक है। और गलत को सही करने के लिए हम लोग बैठे हैं। अगर सब बच्चों को एकदम से सही आता तो फिर हमारी क्या जरूरत थी, है ना भाई। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने गलत किया सही किया। खुशी राजपूत ने कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है खुशी राजपूत, गुड। आपके पास सिर्फ सिया ने भी कर लिया, वृंदा ने भी कर लिया, गुड वृंदा, गुड सिया। हिमांशी गुड। कुशाल यादव गुड। शिवानी नहीं हो रहा बेटा, No, sir. शिवानी अनम्यूट कीजिए अपने आप को एक बार। Yes, नहीं हो sir. रहा, कोई बात No, नहीं, sir. ठीक है ठीक, जल्दी कीजिए, नहीं हो रहा हो तो फिर मेरे को कराना है। जिस जिसका हो जाए, काम्या का हो गया, भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती तो होगा ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नितिन यादव गुड। अभी हम लोग कोई एकदम से साइंटिस्ट नहीं बन रहे, ठीक है, धीरे धीरे ही बनेंगे। तो गलती हो सकता है, उससे ऊपर कोई चीज आज तक ना हुई है लाइफ में, ना होगी। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने कर लिया एक बार मैं दोबारा से पूछ लूंगा इस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद, ठीक है। जिस जिसका सही था एक बार तब वो थंब इंप्रेशन दे दीजिएगा। चलिए तो देखिए, अब कहता है कि यहाँ पर NaF, Na2 और Na3N दिया गया। सबसे पहले मैं बात करूं चार्ज की, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है +1, इसके ऊपर भी चार्ज है +1, इसके ऊपर भी चार्ज है +1। मेरे को ये नहीं देखना कितनी सोडियम है कितनी नहीं, मेरे को चार्ज देखना एक्चुअल में सोडियम पर होता कितना है, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन पर चार्ज बात करूं -1, ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, और नाइट्रोजन पर कितना होता है -3, ठीक, ओके, ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, चार्ज ऑफ कैटायन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेम है, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन का भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्या है,
सेम है। बच क्या गया? बच गया चार्ज ऑन एनायन, इसको देखते हैं। चार्ज ऑन है। ठीक, और क्या बच गया? रेडियस ऑफ एनायन, इसको देखता हूं। चलिए, तो इधर देखिए, जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आप देखिए चार्ज ऑन एनायन मतलब Q नेगेटिव बढ़ रहा है। ठीक, इस बार मैं कुछ अलग क्वेश्चन उठाया तो ढंग से देख लेना। Q नेगेटिव बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा फैक्टर उठाते हैं, चलो। अब जब आप फ्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, जब आप नाइट्रोजन से फ्लोरीन जाते हैं तो रेडियस कम होती है, तो फ्लोरीन से नाइट्रोजन की तरफ जाओगे तो रेडियस ऑफ एनायन बढ़ती चली जाएगी। और रेडियस ऑफ एनायन बढ़ गई मतलब आर बढ़ गया। मेरी बात ढंग से सुनना। और आर बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहा है, क्यों? लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो अलग ही हो गई ना बात, क्योंकि भैया एक तो बढ़ा रहा है ना, ये तो लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहा है, ये लैटिस एनर्जी को घटा रहा है। शायद इसीलिए मोस्टली बच्चे जो है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, अब हम लोगों को करना क्या है, तो एक नोट करके लिखें यहाँ पर जो चीज मैं बोल रहा हूँ, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके नोट करके लिखें बात जो मैं बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहा हूं? सॉरी, क्या बोल रहा हूं कि व्हेन चार्ज एंड साइज, ये बहुत काम की चीज है। जब दो अपोजिट आ जाएं, जब एक बढ़ा रहा हो और एक घटा रहा हो, व्हेन चार्ज एंड साइज आर अपोजिट, जब चार्ज और साइज जो है वो अपोजिट हो जाए, आर व्हेन चार्ज एंड साइज आर अपोजिट, then generally charge will be more effective factor। तो याद रखना कि चार्ज जो है वो हमेशा ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर होगा। then charge will be more effective factor। तो अब ये दोनों अपोज कर रहे हैं, तो किसको मान के चलोगे भैया? मैं तो चार्ज को मान के चलूंगा, और चार्ज को मान के चला तो लैटिस एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। ये आपका आंसर होगा। ठीक, ओके, कोई बात नहीं, सिमिलर सा अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक, और अगले क्वेश्चन में उम्मीद करूंगा कि वो सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन को कर देंगे जो अभी नहीं कर पाए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि NaF MgO Al3n, NaF MgO Al3n, ये तीन दे दिया। लैटिस एनर्जी का अरेंजमेंट करना है भाई। ठीक, एक बार जल्दी से कीजिए। अगर क्वेश्चन लिख लिया हो तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, एक बार सबको देखना चाहूंगा। भैया 10 मिनट बाद जो है वो ओवर हो जाएगा टाइम, तो आप लोग जो है वो दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, मैं अब आता हूँ स्टॉप करके। जो जो करता जाए वो थंब इम्प्रेशन देता जाए कि मैंने कर लिया जी। देखो ना, कितनी अच्छी बात है, जो साथ साथ पढ़ रहे होंगे उनको पता चलता जाएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो जल्दी से जो जो करते जाएं वो थंब इम्प्रेशन देते जाएं। काम्या, गुड बेटा।
गुड वृंदा, गुड खुशी राजपूत, गुड शिवानी। प्रथम लगा के तो देखिए पहले, चार्ज कौन सी देखिए, कोई सेम है चार्ज? प्रथम बोल नहीं पाएंगे, म्यूट कर रखा है मैंने सबको, सिर्फ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। जल्दी से। चलिए मैं करवाता हूँ, है ना, उसके बाद बता देना कि किसका सही है किसका नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपके पास दिया गया NaF। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना है भैया, +1। इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना, -1। इसके ऊपर चार्ज कितना, -2। इसके ऊपर चार्ज कितना, -3। अब देखिए दोनों ही चेंज हो रहा है, Q पॉजिटिव भी चेंज हो रहा है और Q नेगेटिव भी, मतलब दोनों को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए Q पॉजिटिव बढ़ रहा है, Q नेगेटिव बढ़ रहा है, और Q सर नेगेटिव Q पॉजिटिव दोनों बढ़ेंगे। और सर तो आपने इसका मतलब लैटिस एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, Q पॉजिटिव बढ़ा, Q नेगेटिव बढ़ा, तो लैटिस एनर्जी भी सर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, उसके बाद दूसरा था कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली एन पे प्रोपोर्शनल भी तो टू 3 आना था R। ना। R मतलब क्या, 1/R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। अब चलिए सर रेडियस को देख AL3 लेते हैं भाई। कंपाउंड गलत लिखा है। तो देखिए जब आप लोग NaF MgO और Al3N की तरफ जाएंगे तो रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज जो है वो क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो ये भी लैटिस एनर्जी को बढ़ाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, कौन, रेडियस ऑफ एनायन, वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। और रेडियस ऑफ एनायन बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। हमें चार्ज और रेडियस जब अपोजिट हो तो हमें फेवर करना है, हमें फेवर करना है किसका, हमें फेवर करना है चार्ज का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर होगा कि लैटिस एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अभी, जब आप लोग नेक्स्ट मीटिंग में आए तो इस क्वेश्चन को करके आए, तब तक क्योंकि यही क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग। इफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaF, प्रीवियस ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन है ये, पीछे आया हुआ है किसी साल में। इफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaF इज U, देन लैटिस एनर्जी for MgO will be, तो MgO की लैटिस एनर्जी क्या होगी? If lattice energy of NaF is U, then lattice energy for MgO will be, ये क्वेश्चन है, अप्रोक्स, will be अप्रोक्स कितनी हो जाएगी? चलिए ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, है ना। चलिए 4 मिनट है आपके पास, इस क्वेश्चन को कीजिए एक बार जल्दी से। या मैं करा दूं? यू मेरे को कराना है तो एक बार जल्दी से थंब इंप्रेशन दे दो, मैं करा देता हूँ फिर जल्दी से। सर डबल हो जाएगा। मैं कराता हूँ हिमांशी, गुड गुड, मेहनत मत कर लेना, है ना। ठीक है, कराता हूँ, मैं करवाता हूँ।
सर डबल नहीं हो जाएगा। वृंदा नहीं बोल पाओगे, आ जा। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, इससे क्या होगा। देखिए अब भैया दो चीज मिली मेरे को, एक मेरे को मिला NaF और एक मेरे को मिला MgO। ठीक है, ये दो चीजें मिली मेरे को NaF की लेटेस्ट एनर्जी उसने बता दी U। ठीक है, इससे हो सकता था आपको और किसी का पूछ लेता। इस पे चार्ज कितना +1, इसके ऊपर चार्ज कितना +2, इसके ऊपर चार्ज कितना -1, इसके ऊपर चार्ज कितना -2। ठीक, देखिए R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा क्यों हो गया, है ना, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो देखो भाई, जब आप NaF से MgO में गए तो रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो गई, घट गई। फ्लोरीन से ऑक्सीजन पर आए तो रेडियस ऑफ एनायन क्या हो गई, बढ़ गई। तो दोनों को जोड़ोगे तो लगभग क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आप ये देखिए चार्ज से क्या फर्क पड़ा, इस पे चार्ज +1 था, अब कितना हो गया +2, इस पे चार्ज -1 था, अब कितना हो गया -2। हम लोग लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ना यहाँ पर। तो देखिए पहले इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए क्या है, Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव। Q पॉजिटिव कितना है 1, Q नेगेटिव कितना है 1, कितना हो गया, लैटिस एनर्जी बराबर आ गई U। किसके बराबर आ गई, U के। कि भाई जब ये एक था ना तो वो U के बराबर है। ओके, 1 इंटू 1 किसके बराबर है, U के। चलो तो दूसरे की बात कर लेते हैं, MgO की बात कर रहा हूं मैं, ढंग से सुन लेना। MgO की Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव कितना है, +2 इंटू -2। चार्ज तो मैग्नीट्यूड में ही लेना है, तो 2 इंटू 2 भैया कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 ही होता है, और 1 मतलब कितनी लैटिस एनर्जी, U। तो लैटिस एनर्जी कितनी आ जाएगी, U आ जाएगी। बहुत से बच्चे उस टाइम पर पेपर में आंसर जो है वो U ही लिख आए थे, या फिर 2U लिख आए थे, या फिर 3U लिख आए थे। एक्चुअल में उसकी लैटिस एनर्जी कितनी होगी भैया, उसकी लैटिस एनर्जी हो जाएगी 4U। ठीक है, ओके। तो अब मेरे हिसाब से 1 मिनट बची होगी, 1 ही मिनट बची है, तो मैं मीटिंग को रोक रहा हूँ। आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें 3 मिनट के बाद, जब मैं बोलूं जब ज्वाइन करो तो आप ज्वाइन करें दोबारा से, ठीक है, ओके। सर और सभी को ज्वाइन करना है दोबारा से, जो नहीं थे उनको भी बोल देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट सेशन में नहीं थे तो सेकंड में नहीं आ सकते, ठीक है, ओके। चलिए ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज किसी एटम पर, मॉलिक्यूल पर और आयन पर, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाएगा, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। इस फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने क्या बताया था, क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब पता है, यस सर, हाँ, -1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग इसे बोल लेते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई।
शॉर्ट फॉर्मूला लिखूं तो V माइनस L माइनस 1/2S, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग आराम से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, बशर्ते कि आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता हो। अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता होगा तो आप लोग आराम से फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में। चलिए, तो हम लोगों ने अभी बात करी कि सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग लेना चाह रहे हैं वो एग्जांपल लेना चाह रहे हैं O3 का। O3 का नाम होता है ओजोन। और मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे इस टाइम इस क्लास में हैं सब ने ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया होगा, इसलिए मैं बनाना नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ बना रहा हूं। मम्मी बोल रही ऐसे ही बनाया भाई सबने? Yes, sir. किसी का गलत हो तो अपना सही कर लेना, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम हमारी बात क्या थी कि भैया सबके पास आउटर मोस्ट शेल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट रूल वही होता है कि डुप्लेट किसके केस में होता है, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम के केस में। अदरवाइज सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास भी देखिए 1 2 सर्किल में 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से बना लेता हूं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्यों दिखाई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते हो तो प्लीज आप लेक्चर ओवर होने के बाद मेरे को मैसेज कर दें ताकि मैं अगले लेक्चर में उस चीज को कर सकूं। ठीक, अब चलिए मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है। मैं इस ऑक्सीजन को नंबर दे दिया, इस ऑक्सीजन को नाम दे दिया 1, इस ऑक्सीजन को नाम दे दिया 2 और इस ऑक्सीजन को नाम दे दिया 3, क्योंकि फॉर्मल चार्ज हम लोग किसी एटम पर निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ढंग से सुनना, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 1 पर हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं। ठीक, ऑक्सीजन एटम 1 कौन सा, ये वाला। इस वाले ऑक्सीजन एटम पर हम लोगों को फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मूला क्या था, V माइनस L माइनस 1/2S। तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने लिख दिया 6 माइनस L मतलब था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो शेयरिंग में कौन से है, ये है शेयरिंग वाले। शेयरिंग वाले मतलब एटम के बीच में लिखिए ये लोन पेयर, म्यूट कीजिए 2 माइनस, भैया 2 ही है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 6 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 6 माइनस 5 प्लस 1 चार्ज आ गया कि ऑक्सीजन एटम 1 पर जो है वो कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। ठीक, ओके। चलिए ऑक्सीजन एटम 2 पर निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2। ठीक, V माइनस L माइनस 1/2S। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भैया ऑक्सीजन में उतने ही होंगे, कितने होंगे, 6 माइनस ऑक्सीजन एटम 2 पर मेरे को ये बताइए देखकर लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है।
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, फोर 1/2। फोर बताइए कितने हैं? फोर 4। सिक्स तो 6 कहाँ है बेटा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4। तो 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना आ गया? 0। किस ऑक्सीजन पे चार्ज होगा भैया? +1। इस ऑक्सीजन पे चार्ज होगा 0। अब बात करते हैं ऑक्सीजन एटम 3 की। ये ऑक्सीजन एटम 3 पर कितना चार्ज होगा? तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 3, ठीक है। तो फॉर्मूला वही V माइनस L माइनस 1/2s। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में फिर नहीं दिखेगा जिसको देख रहा होगा। तो इस ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर देख लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं? 2 ही है बस, ठीक है। चलिए, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वही 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस 1/2। शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो कितना आ जाएगा? माइनस वन +1। हिमांशी क्या बोल रही है? +1। हिमांशी, सर -1 बोला है। हाँ ठीक है। कितना हो गया? +1 चार्ज हो गया इस ऑक्सीजन एटम पर। ओके, चलिए एक और ट्राई करते हैं हम लोग। सर -1 हाँ हाँ ठीक है बेटा, एक और ट्राई करते हैं हम लोग। एक बार ट्राई करें आप लोग, फिर उसके साथ साथ मैं चेक करूंगा कि, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या है कि कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज on each atom in CO3 2 नेगेटिव। तो सब हम लोगों को CO3 2 नेगेटिव में जो जो एटम है, हम लोगों को उन सब का फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग CO3 2 नेगेटिव का क्या लिखते हैं, क्या बनाएंगे भैया? बोलो। लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, तो एक बार जल्दी से सभी लोग जो है वो CO3 2 नेगेटिव का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब बना लें तो वो बोलता जाए कि सर मैंने बना लिया है, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। सर बना लिया। गुड, आगे और कोई बच्चा? जो जो बनाता जाए वो बोलता जाए कि मैंने बना लिया। और कुशाल यादव जी बना लिया? नो सर, बना जल्दी रहा हूँ। बना दो। हाँ? सब बना चलिए, बना लिया होगा सबने फॉर्मल चार लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मैं एक बार बना देता हूँ फिर से। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया।
मेरी ड्राइंग मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ी सी खराब है भैया, एडजस्ट कर लेना। हाँ। यही स्ट्रक्चर बना होगा सबका या किसी का कुछ अलग अलग बना है भाई? यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना होगा। सर यही बना। किसी का कुछ अलग बना हो तो वो बता देना मेरे को। चलिए। नो सर। सिया आपको समझ में आ रहा है अगर आप क्लास में हैं तो? चलिए मैं अब शुरू करता हूं। इस एटम को नाम देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2, इसको नाम देता हूं 3 और इसको नाम देता हूं 4। ठीक, चलिए ये म्यूट कर दीजिए भैया जिसका भी अनम्यूट है, क्योंकि बार बार स्क्रीन पर फिर आप ही दिख रहे होंगे। चलिए, है ना? तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑन एटम 1। एटम 1 कौन है? दैट इज कार्बन। फॉर्मूला है V माइनस L माइनस 1/2s। ठीक है, एक सेकंड में इनको भी बाहर भेजता हूँ। चलिए, है ना? तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1 मतलब कार्बन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है V माइनस L माइनस 1/2s। किसी बच्चे ने ट्राई भी किया होगा। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 6 कितने होते हैं भाई? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 4। मेरे पास यहाँ पर कार्बन पे कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखिए कार्बन के पास कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। -1/2 शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन? 8। तो कितना हो गया भैया? 4 - 0 - 4 मतलब कितना आ गया? 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 2। एटम 2 कौन है? ऑक्सीजन है ऊपर वाला। ठीक, फॉर्मूला वही V माइनस L माइनस 1/2s। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितने? 1 2 3 4। 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। -1/2 शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन गिनना 1 2 3 4। कितने हैं? 4। तो कितना हो गया? 6 - 4 - 2 कितना हो गया? 0। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 3। एटम 3 कौन सा है? वो भी ऑक्सीजन है। कौन सा? ये वाला। तो इस पर लगाइए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर भी कितने हैं? 6। 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो कितना चार्ज हो जाएगा? -1। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 4। एटम 4 भी कौन है? ऑक्सीजन। तो 6 - 6 - 1/2 उसके पास भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही हैं। तो इसके ऊपर कितना आएगा? -4। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप लोग फॉर्मल चार्ज निकाल लें तो आपने जो फॉर्मल चार्ज निकाला, अब देखो यहाँ पर 0 0 -1 -1 तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -2। और हमारे CO3 पर भी चार्ज कितना होता है? -2 चार्ज होता है। मतलब हमने जो फॉर्मल चार्ज निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक निकाले हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम लोगों ने अभी ओजोन का निकाला था, तो आपने देखा एक ऑक्सीजन पे 0 आया था, एक ऑक्सीजन पे 1 आया था और एक ऑक्सीजन पे -1 आया था। ठीक है, तो +1 - 1 जोड़े तो कितना हो गया? 0।
इसका मतलब तीनों को जोड़ो चार्ज को, कितना हुआ, 0 ही हुआ। इसलिए O3 जो है वो कैसा कंपाउंड था, न्यूट्रल कंपाउंड था। इसके चार्ज को सारों को जोड़ोगे कितना आएगा, -2। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनके आपको फॉर्मल चार्ज निकालने हैं, और वो फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद आपको बिफोर इवनिंग, बिफोर 6 PM आप लोगों को मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर देने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज का कि फाइंड द फॉर्मल चार्ज, एक में ही लिख दूंगा मैं सबके, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन, चलो फर्स्ट सल्फर इन HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव में सल्फर पे। सेकंड Cl इन HClO4 नेगेटिव। ठीक, थर्ड नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन होता है NO2 नेगेटिव। ठीक, फोर्थ H3O पॉजिटिव। 5 O2 2 नेगेटिव। 6 ज्यादा हो जाए तो बोल देना, कोई भी किसी से ज्यादा हो गए है भाई, क्योंकि करना आप लोगों को करोगे जब भी तो। ठीक है, HNO3। ठीक, 7 H3PO4। 8 SO3। बहुत है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ये 7 जो 8 है टोटल, ये 8 जो मैंने आपको दिए हैं भैया, इन 8 पर जिन पे मैंने एटम लिखा है उसमें तो आपको पर्टिकुलर उसी एटम का निकालना है, जिसे मैंने नहीं लिखा है उसमें आप लोगों को सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज पर हम लोग आज की क्लास रोकते हैं। कल जो है मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कल जो आप लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशन पढ़ेंगे उसके लिए आप लोगों को लेविस स्ट्रक्चर बनाना आना जरूरी है। क्वेश्चन लिख लिया था सबने? Yes, sir. हाँ, अगर आप लोगों को लेविस स्ट्रक्चर नहीं बनाना आएगा तो उसके बाद लिमिटेशन का कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। वो लिमिटेशन पढ़ने में तभी फायदा जब आप लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल फिर। ठीक Okay, है sir. बेटा, ओके बेटा। थैंक यू सर।